आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है इसमें हम लोग सबसे पहली चीज़ सीखेंगे किस तरीके से HTML के एलिमेंट के अंदर अपना खुद का कोई टेक्स्ट कैसे डालना है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, एक एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बॉडी टैग हमने बनाया है HTML के अंदर और हमने एक पैराग्राफ बॉडी के अंदर बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर हम अपना खुद का टेक्स्ट डालना चाहते हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी आउटपुट, वो कैसे हमें डालना है वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर। दूसरी चीज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अपने HTML के अंदर जो भी स्टाइल लगाए गए हैं CSS के थ्रू, उसको हमें जावास्क्रिप्ट के से कैसे मॉडिफाई करना है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे ये HTML है, मैंने एक सिंपल ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में हमारे HTML के थ्रू हमने ब्राउजर पे प्रिंट कराया हुआ है। मुझे इसको रेड कलर में करना है और अंडरलाइन लेकर आना है, मुझे ग्रीन कलर में करना है और ये इस तरीके से फ्लो वाला अंडरलाइन लगाना है, फिर मुझे बैकग्राउंड लगा देना है येलो कलर का और थोड़ा सा फॉन्ट इटैलिक कर देना है। वो कैसे हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू CSS चेंज करना है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद तीसरी चीज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करके अपने HTML के अंदर नए नए एलिमेंट को ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। जैसे कि ये हमारा एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमें खुद का एक एलिमेंट जैसे पैराग्राफ एलिमेंट हमें लेकर आना है, तो जावास्क्रिप्ट यूज करके कैसे अप्लाई सकते हो वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इसके बाद चौथी चीज, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं हमारा मोबाइल फोन होता है, हम जब बटन पे क्लिक करते हैं तो नंबर प्रिंट होता है या नंबर कैलकुलेटर में नंबर टाइप होता है, मोबाइल नंबर टाइप होता है। उसी तरीके से वेब ब्राउजर पर अपने खुद के बटन्स कैसे क्रिएट करने जिसको क्लिक करने पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, कुछ ना कुछ चीजें आपके सामने आए, वो हम लोग चौथे वाले पार्ट में सीखेंगे। जैसे कभी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, हमने कुछ चीजें छोड़ दिया जो नहीं, जो मैंडेटरी है, तो नीचे का सबमिट बटन जो होता है वो डिसेबल रहता है, तो वो रिमूव इवेंट लिसनर के थ्रू होता है, वो भी हम लोग देखेंगे बटन को रिमूव कैसे करना, मतलब फंक्शंस को रिमूव कैसे करना है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार माउस से ही काम कर रहे हैं, हम कई बार प्रेस करते हैं इंटर बटन और अपने आप सबमिट हो जाता है। तो अपने कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ब्राउजर में लगाना है, वो हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में मैं एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे और इनपुट का यूज करेंगे कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराने में या कहीं ना कहीं उससे कुछ और चीजें कैलकुलेट करने पे, वो हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है और मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने हेड लिया है और उसके अंदर टाइटल डाला हुआ है क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट इन एन HTML एलिमेंट, और फिर मैंने बॉडी टैग बनाया है, फिर उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट, बॉडी के बाहर मैंने स्क्रिप्ट टैग बनाया, स्क्रिप्ट एलिमेंट मैंने किया हुआ है। सो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बॉडी लिया, बॉडी के अंदर मैं कोई एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, इंटेंशनली कोई पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से, और इस P को अभी मैं खाली रख रहा हूँ इस तरीके से, और इस P को मैं चाहूँ तो इसमें ID या क्लास दे दूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये पैराग्राफ क्रिएट किया और मैं इस ब्राउजर को भी ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर के अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई भी अभी बॉडी के अंदर अपने से कोई भी चीजें आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर मेरा खुद का कोई ना कोई टेक्स्ट एंटर हो जाए और वो डिस्प्ले करे। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, बेसिक चीजें हमें ध्यान देनी है। हमें सबसे पहले जब भी जावास्क्रिप्ट के किसी भी एलिमेंट के अंदर अपना टेक्स्ट प्रिंट करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उस एलिमेंट को फाइंड करना, उस एलिमेंट को खोजना। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सेलेक्टर में एस कैपिटल होना चाहिए और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। ये जो फंक्शन होता है ये हम लोग यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी ID को या किसी भी क्लास को फाइंड करने के लिए। तो अब जैसे ये मुझे ये एलिमेंट ही फाइंड करना है, तो एलिमेंट के लिए सिंपल डबल कोटेशन के अंदर P लिखेंगे। लेकिन अगर ये कोई ID होता, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ID इज इक्वल टू आउटपुट दिया हुआ है, ऐसे ID दिया हुआ है, तो ID के थ्रू अगर आपको फाइंड करना है तो हैश लगाना होगा इस तरीके से, हैश, और उस ID का नाम देंगे जैसे मैंने यहाँ पर आउटपुट दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे बाई चांस अगर ये क्लास होता तो हमें यहाँ पर हैश नहीं, यहाँ पे हमें डॉट यूज करना होता है।
डॉट आउटपुट। तो अभी के लिए मैं इसमें केवल क्लास लिया है, मैंने ये क्लास ले लिया है। डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, ये आपके उस एलिमेंट को फाइंड करता है। तो वो आप आईडी से भी कर सकते हो, क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, या एलिमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो अभी मैंने केवल क्लास के थ्रू उस एलिमेंट को फाइंड किया है और ये सेमीकोलन लगा दिया। अब इस क्वेरी सेलेक्टर को जब आपने फाइंड किया, इसको एक वेरिएबल असाइन करना होगा। तो वेर मैं ले लेता हूं p इज इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया अभी और उस क्वेरी सेलेक्टर के आउटपुट को p के अंदर डाल दिया। अब हमें इस p को यूज करना है अपने पैराग्राफ बॉडी के अंदर, जो मैंने पैराग्राफ एलिमेंट बनाया है इसके अंदर अपना टेक्स्ट डालने के लिए। तो हमें यूज करना है p डॉट इनर HTML, INNER, इनर कैपिटल में HTML होना चाहिए, इक्वल टू के बाद हमें अपना टेक्स्ट देना है, जैसे हाय या फिर सिंपली हेलो वर्ड करते हैं। ये प्रोग्रामिंग का सबसे फर्स्ट हम लोग का वर्ड होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डॉट इनर HTML का यूज किया है, जो कि हमारे किसी भी एलिमेंट के अंदर लिखने के लिए काम आता है। और उस एलिमेंट के अंदर लिखने के लिए पहले उस एलिमेंट को हमें फाइंड करना होगा। तो मैंने क्वेरी सेलेक्टर यूज किया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं सिंपल ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखो हेलो वर्ड ये मेरा प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर क्लास की जगह पे अगर आईडी कर दिया, तो फिर मुझे यहाँ पे हैश करना होगा इस तरीके से, और मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो आउटपुट आ रहा है मेरा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई भी आईडी या फिर कुछ भी नहीं लगाया है और मैंने कई सारे टैग्स यूज किए हुए हैं, जैसे मैंने एक और पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो जब आप कई सारे पैराग्राफ बनाए होते हैं या सेम एलिमेंट आप बनाए हो और आप चाहते हो और आपने सिंपल यहाँ पर केवल एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे अगर एलिमेंट यूज करना है तो डबल कोटेशन के अंदर एलिमेंट का नाम, तो p मैंने दिया क्योंकि पैराग्राफ है। तो अभी जब मैं इस एलिमेंट को यूज कर रहा हूँ तो 3 एलिमेंट है, तो क्वेरी सेलेक्टर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो इस समय पर केवल पहले वाले में चेंजेस करेगा, बाकी लोगों को छोड़ देगा। फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट लाइन, एंड ये मैं कर देता हूँ दिस इज अ सेकेंड लाइन, एंड ये थर्ड मैं कर देता हूँ दिस इज अ थर्ड लाइन। मैंने ये 3 पैराग्राफ बनाया और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो पहला वाला लाइन केवल चेंज हो रहा है, बाकी के दो जो हैं वो सेम टू सेम है। अब हम दूसरी चीज पर बातें करेंगे, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML के अंदर जो भी चीजें आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है। तो मैंने सिंपल HTML ओपन किया एंड यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाया H1 यूज करके। तो H1 और इसको मैंने क्लोज कर दिया H1, और इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज अ हेडिंग, सिंपल। अब मैं इसको सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं तो दिस इज अ हेडिंग आ रहा है। मुझे चाहिए कि इसका कलर जो है मुझे ब्लैक करना है, ब्लैक की जगह कोई और कलर करना है, अंडरलाइन लगाना है और इसको सेंटर में करना है। किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, तो जैसे सबसे पहला काम होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर आप एलिमेंट के साथ खेल रहे हो तो आपको क्वेरी सेलेक्टर यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड इसके बाद मुझे उस हेडिंग को यूज करना है। तो यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट ही है, तो सिंपल मतलब हेडिंग का एलिमेंट H1 है, तो H1 मैंने यूज किया। और इसको एक वेरिएबल में डालना है, तो वैर मैं इसको b ले लेता हूँ, b वेरिएबल। अब मुझे इस वेरिएबल को चेंज करना है, इसके स्टाइल को, तो b डॉट स्टाइल और डॉट कौन सी चीज आप चेंज करना चाहते हो। जैसे मुझे कलर चेंज करना है, तो हम सबको पता है कि कलर चेंज करने के लिए CSS के अंदर होता है फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए कलर होता है, सिंपल कलर होता है। तो सिंपल कलर करने के बाद इक्वल टू के बाद मैंने रेड दे दिया इस तरीके से। अब मुझे चाहिए कि इसका मुझे जो बैकग्राउंड कलर है या फिर इसके नीचे मुझे अंडरलाइन लेकर आना है, तो स्टाइल लगाकर डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, इस तरीके से। अब ध्यान देना है, जब हम लोग जनरली CSS में काम कर रहे थे
तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो होता था हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे इस तरीके से, टेक्स्ट और डेकोरेशन स्मॉल लेटर में होता था, बीच में हाइफन होता था। और अगर हमें फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फॉन्ट हाइफन साइज इस तरीके से लिखते थे। लेकिन CSS के अंदर जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS का स्टाइल यूज कर रहे हैं तो ये फॉन्ट सेम टू सेम रहेगा, साइज में S कैपिटल हो जाएगा इस तरीके से, टेक्स्ट डेकोरेशन में D कैपिटल हो जाएगा और ये हाइफन हट जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप CSS स्टाइल को जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिंपली एक कलर लगाया है रेड और डेकोरेशन में अंडरलाइन लगा दिया। तो जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो अंडरलाइन आ गया। बट अगर हम चाहते हैं कि ये जो है थोड़ा सा कर्व टाइप का अंडरलाइन हो तो फिर हमें यहाँ पे यूज करना है अंडरलाइन वेवी ऑरेंज या येलो, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा वेवी येलो हो गया। हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरा सेंटर में हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ए कैपिटल होगा, जो कि हम लोग पहले के केस में हम लोग करते थे कि ए को स्मॉल लिखते थे और बीच में हाइफन लगाते थे, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। और मैं इसको सेंटर में ले रहा हूँ तो CENTER सेंटर लगाएंगे। और ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये सेंटर में हो गया। अब मुझे चाहिए कि इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड यूज करते हैं, बैकग्राउंड और कलर C कैपिटल होगा और इसके बाद इस तरीके से। हालांकि CSS के अंदर जो होता था हाइफन होता था और ऐसे लिखा करते थे हम लोग बैकग्राउंड के लिए, बट जावास्क्रिप्ट में अगर आप यूज करो तो कैपिटल C यूज करना है। और बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए ग्रे ले लेता हूँ, सिंपल। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ग्रे बैकग्राउंड था। फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है घटाना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन की जगह फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज मान लेते हैं मैंने 20 पिक्सल दिया हुआ है और इसको मैंने इक्वल टू किया तो ये छोटा हो गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अब हम लोग बातें करेंगे किस तरीके से HTML के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को लेकर आना है और किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये मैंने नोटपैड ओपन किया है और मैंने पहले से ही एक एलिमेंट पहले से ही बना लिया है, हेडिंग। दिस इज द हेडिंग। मैं ब्राउजर रिफ्रेश कर देता हूँ, दिस इज द हेडिंग मैंने बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये तो रहे ही रहे, इसके नीचे मुझे एक और हेडिंग बनाना है, एक और हेडिंग एलिमेंट बनाना है जिसमें टैग भी हो, उसके बीच में टेक्स्ट भी हो और इसको क्लोज भी करना है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जब भी हम लोग एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करना होता है। डॉट क्रिएट एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। ये पहला स्टेप होता है उस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। लेकिन किस जगह पे क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना पेरेंट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। ये अभी मैंने एक सिंटेक्स बताया है कि डॉट क्रिएट जो होता है एलिमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, पेरेंट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड। पेरेंट एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉडी हो सकता है, बॉडी के अंदर आपने अगर कोई पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बनाए हो तो उसके अंदर जैसे H1 के अंदर ही मुझे कुछ करना होता तो मेरा पेरेंट जो होगा एलिमेंट H1 होगा। लेकिन अगर मुझे बॉडी के अंदर बनाना है तो पेरेंट एलिमेंट बॉडी होगा, इस तरीके से। फिर मुझे इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है कुछ भी, तो इनर HTML आपको यूज करना होगा अपना टेक्स्ट लिखने के लिए। अब इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज किया। अब मुझे जो है क्रिएट करना है, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, जैसे मुझे पैराग्राफ क्रिएट करना है या P एलिमेंट हमें क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज किया और इसको एक वेरिएबल में असाइन करना है। तो मैंने वेरिएबल b इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट यूज किया। अब हमें किसके अंदर क्रिएट करना है, मुझे बॉडी के अंदर क्रिएट करना है। तो पेरेंट एलिमेंट जो है इसकी जगह पर हम बॉडी यूज कर लेंगे। के बाद स्टार्टिंग में हमें डॉक्यूमेंट देना है, डॉक्यूमेंट डॉट
बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है, ये जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को यहाँ पे डालना है। तो ये सिंपली हमें डालना है बिना सेमीकोलन वगैरह, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम लोग डालेंगे। और फिर मुझे और इसके अंदर मुझे अपना एलिमेंट एंटर करना है, तो बी के अंदर मुझे अपना एलिमेंट एंटर करना है। तो ये रहा बी, और यहाँ पर इक्वल टू के बाद दिस इज अ न्यू टेक्स्ट, इस तरीके से, एंड सेमीकोलन, सेव। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल मैंने डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज किया उस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, उसको किसके अंदर डाल रहे हैं वो, उसके लिए हमने अपेंड चाइल्ड यूज किया। फिर राइट एनीथिंग, मैंने कुछ भी लिखा इसके अंदर, और मैं इसको अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देखो दूसरा टेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ गया। अब हमें कोई भी एट्रीब्यूट लगाना है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा जो हमने एलिमेंट क्रिएट किया है, जैसे इस पैराग्राफ एलिमेंट को क्रिएट किया है, इसके अंदर मुझे कोई एट्रीब्यूट लगाना है, तो p डॉट सेट एट्रीब्यूट हमें यूज करना होगा। और उसके बाद क्या एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं, जैसे मुझे कोई आईडी लगाना है, तो मैं आईडी लिखूंगा, फिर कॉमा के बाद सेमीकोलन के अंदर आईडी का नाम, जैसे नेम, सिंपल, ये मैंने किया। तो उस कहीं ना कहीं हमने इस p जो हमने एलिमेंट बनाया था, उस p एलिमेंट को हमने सेट कर दिया उसको, या फिर p की जगह पे हमें b यूज करना है, वेरिएबल यूज करना है। तो ये वेरिएबल सेट एट्रीब्यूट मैंने नेम कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखो इसका जो एलिमेंट, इसकी जो एट्रीब्यूट होगी वो नेम हो गई। अब जैसे मुझे कोई एलिमेंट, कोई क्लास ऐड करना है, तो b डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर क्लास यूज करेंगे और फिर लिख देंगे जैसे सेकेंड नेम, इस तरीके से। तो ये मेरा क्लास भी इसको असाइन कर दिया गया। हमने ये पैराग्राफ क्रिएट किया था, p एलिमेंट क्रिएट किया था, इसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें सिंपल सेम कमांड यूज करना है। हमें डॉक्यूमेंट, जैसे हमने ये यूज किया था डॉक्यूमेंट डॉट पेरेंट नोड अपेंड चाइल्ड यूज किया था, अपेंड की जगह पे हमें यूज करना है रिमूव चाइल्ड। सो इस तरीके से हम करेंगे। और पेरेंट नोड जो है, बॉडी के अंदर ही मैंने पैराग्राफ बनाया तो बॉडी ही लिखेंगे, और यहाँ पर बस सिंपल मुझे रिमूव यूज कर देना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा से अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूं, इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अभी जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है, और जैसे मैं इसको कमेंट आउट हटा रहा हूं यहाँ से और सेव कर रहा हूं, तो ये हमारे पैराग्राफ को रिमूव कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रिमूव में r स्मॉल होना चाहिए एंड चाइल्ड में c कैपिटल होना चाहिए। सो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से एलिमेंट, किसी भी HTML के एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं और किसी भी HTML के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से अपने ब्राउजर में बटन्स लेकर आने हैं, और उस बटन पे क्लिक करने पर आपका कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये नोटपैड बना लिया है। नोटपैड के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड सिंपल हमारा जो ब्राउज़र है बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। अब हमें अगर कोई भी बटन क्रिएट करना है तो HTML के लिए अंदर एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटन टैग, बटन, सिंपल। तो बॉडी के अंदर हमें बटन क्रिएट करना है, तो बॉडी के अंदर मैंने बटन टैग ओपन किया और बटन ही टैग को मैंने क्लोज कर दिया, इस तरीके से। तो अभी जो हम बटन क्रिएट करेंगे, ये बटन जो होगा क्रिएट तो हो जाएगा, बट इस पर कुछ नेम वेम नहीं है। अब अगर हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक मी, तो बटन, अब मैं अगर सेव रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्लिक मी आने लगा, इस तरीके से। तो ये बटन क्रिएट इस तरीके से किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि जैसे अभी मैं इस बटन को क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आए तो इसका जो कर्सर है एरो की जगह पे फिंगर हो जाए या कोई और कर्सर हो जाए, और जब मैं क्लिक करूँ तो कुछ यहाँ पे एक आउटपुट लिखा हुआ आ जाए। ये सब कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टेक्निकली इस चीज को बोला जाता है इवेंट लिसनर। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इवेंट लिसनर बोला जाता है।
इवेंट मतलब जब हम किसी चीज को क्लिक कर रहे हैं तो वो एक इवेंट हो रहा है। जैसे कोई फंक्शंस होते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, वो एक इवेंट है। तो बटन के लिए इवेंट क्या है, उसको क्लिक किया जा रहा है या उसके ऊपर हम माउस को लेके जा रहे हैं या उससे दूर लेके जा रहे हैं, ये बटन के लिए एक इवेंट है, फंक्शन है। तो इवेंट जब हम करते हैं तो उसको सुनकर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना, इवेंट लिसनर, हम लोग वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। यहाँ पर बटन को एक वेरिएबल असाइन करना होगा। तो मैं वेरिएबल जैसे वी, सिंपल मैं बटन ही यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले यूज किया था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, सबसे पहला काम हमें उस बटन को सेलेक्ट करना है, खोजना है, फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास एक ही बटन है पूरे वेब पेज के अंदर तो सिंपली मैं एलिमेंट को यूज कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कई सारे बटन होते तो मैं आईडी यूज करता। तो बटन मैं इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब उस बटन में मुझे लिसनर लगाना है, इवेंट लिसनर लगाना है। तो वेरिएबल जो कि बटन ही दिया है मैंने, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड में ए स्मॉल रहेगा, इवेंट में ई कैपिटल रहेगा, लिसनर में एल कैपिटल रहेगा। इवेंट लिसनर मैंने दिया और यहां पर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर इस तरीके से, पैरेंथेसिस में मैं इवेंट जैसे लगा रहा हूं क्लिक करने पर, तो मैंने क्लिक को लिखा है पहले, क्लिक को मैंने लिखा है पहले डबल कोटेशन के अंदर, फिर कॉमा देने के बाद मुझे उस फंक्शन का नाम लिखना है, मतलब क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैंने इसका नाम रखा है फन नेम, और फिर उसके बाद कॉमा लिखकर फॉल्स देना है। अब ये फॉल्स जो होता है, ये अभी आप केवल याद कर लो कि फॉल्स हमें लिखना है, ये हमेशा फॉल्स लिखना है आपको। ये हमारा फंक्शन नेम होना चाहिए, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो फंक्शन हम लोग बनाएंगे अभी, और ये इवेंट होना चाहिए डबल कोटेशन के अंदर, और इसके बाद सेमीकोलन। अब मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ कि करना क्या है हमें। तो जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आउटपुट में मेरा कोई टेक्स्ट आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूँ, फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे फंक्शन, और फंक्शन का नेम फन नेम, पैरेंथेसिस, और फिर इसके बाद यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे इसके नीचे प्रिंट करना है, तो इसके नीचे मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना होगा। तो मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल, और एक ही पैराग्राफ है तो मैं इसका आईडी वाईडी नहीं दे रहा हूँ। अब मुझे, जैसा मैंने पहले यूज किया था वेर, पैराग्राफ के लिए मैंने पी लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने पी एलिमेंट को चूज किया है। तो इस तरीके से हम करेंगे, मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको चेंज करके ए कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पैराग्राफ, एम्प्टी पैराग्राफ बनाया, एलिमेंट बनाया एचटीएमएल के अंदर, और फिर मैंने उसको फंक्शन के अंदर फाइंड कर लिया। अब मुझे इसी के अंदर लिखना है अपना टेक्स्ट, तो ए डॉट इनर एचटीएमएल, और यहां पर मैं लिख रहा हूं यू हैव क्लिक्ड, सिंपल, यू हैव क्लिक्ड। तो इस तरीके से हमने काम किया। हमने क्या किया, हमने एक बटन को पहले सेलेक्ट किया, बटन के अंदर डॉट ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू मैंने क्लिक इवेंट लगाया, फंक्शन लगाया और फॉल्स लिखाया। तो यहाँ पर फंक्शन मैंने डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और ए डॉट इनर एचटीएमएल को मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आई होप कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बटन में देखो बी यू होना चाहिए। सो ऐसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके क्लिक करते हैं तो यू हैव क्लिक्ड इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो इस बटन में और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कई बार हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और हम क्लिक कर रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए, हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई फॉन्ट कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो अलग अलग इवेंट आप लगा सकते हो। अब जैसे इवेंट में अभी मैंने आपको क्लिक बताया, और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे एक इवेंट होता है माउस ओवर, माउस ओवर, माउस ओवर का मतलब जैसे ही उसके ऊपर माउस आएगा वो प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया तो हट गया, अभी मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया, जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब एक और भी होता है हमारा, जैसे माउस मूव, माउस मूव, तो माउस मूव करने मतलब जब जब आप माउस मूव करोगे उतनी उतनी बार प्रिंट होगा। अब मैं केवल एक जगह पे प्रिंट कर रहा हूँ तो आई होप आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको
चेंज करके फॉर एन एग्जाम्पल console.log दे दिया और इसको मैंने डेवलपर के अंदर प्रिंट कराया इस तरीके से। तो और ये मैंने डेवलपर टूल जो है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई से ओपन कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब जितनी बार मैं माउस को मूव करूंगा, इसके ऊपर मूव करूंगा, उतनी बार मेरा ये प्रिंट हो रहा है। ये जो 90 91 आ रहा है ये उतनी टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो माउस मूव जो होता है, जब माउस मूव करेगा उसके ऊपर, तो उतनी बार वो प्रिंट करने वाला है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे माउस अप होता है, माउस डाउन होता है, क्लिक, डबल क्लिक, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग किसी भी इवेंट को रिमूव कैसे करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फंक्शन के अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट करा दिया यू हैव क्लिक्ड इस तरीके से। इस तरीके से यू हैव क्लिक्ड आप देखो प्रिंट हो रहा है। लेकिन हम जितनी बार क्लिक कर रहे हैं उतनी बार यू हैव क्लिक्ड बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार क्लिक होने के बाद दोबारा ये ना हो, तो मुझे रिमूव का यूज करना होगा। तो करना है तो बटन के अंदर जो हमने इवेंट लगाया था उसको रिमूव करना है, तो रिमूव इवेंट लिसनर, और फिर उसके बाद हमें क्लिक इवेंट, मतलब क्लिक वाला इवेंट हमें रिमूव करना है। और फिर फंक्शन नेम जैसे फन नेम और फिर फॉल्स इस तरीके से। तो एक बार क्लिक हो फिर उसके बाद ये इवेंट काम ना करे, मतलब क्लिक करने पे कुछ भी ना हो। तो इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैंने पहली बार क्लिक किया तो ये यू हैव क्लिक्ड आ रहा है, दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बटन हो वो मेरा डिसअपियर हो जाए। तो बटन डिसअपियर कराना मतलब वो CSS के अंदर आ जाता है। तो बटन को हमें रिमूव करना है, तो बटन वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पर, बटन वेरिएबल को, ये वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बटन केवल यहाँ पर है और इसके अंदर है, बाकी हर जगह ये वाला बटन है, ये वाला बटन है, मतलब वेरिएबल वाला बटन है। इस बटन को जैसे मुझे डिसअपियर करना है तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देना। जैसे हम चाहते हैं कि एक बार हमारा इवेंट काम करे, दूसरी बार इवेंट काम करना भी बंद हो जाए और बटन भी डिसअपियर हो जाए। तो उसी फंक्शन के अंदर मैंने डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया मैंने और आप देखो बटन गायब हो गया। इस तरीके से हम बटन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बटन्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग छठवीं चीज सीखने वाले हैं। जब भी हम ब्राउजर में काम कर रहे हैं तो एंटर प्रेस करने पर कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ इवेंट हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, जैसे हमारा बटन के साथ में हो रहा था, तो वो कैसे करना है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम एस्काई कोड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एस्काई कोड के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोग अभी काम करेंगे उसमें एस्काई वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ए का जो स्काई वैल्यू होता है, कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के 1 का स्काई वैल्यू 49 होता है। तो एंटर प्रेस करने की स्काई वैल्यू 13 होती है। यहाँ पर एंटर प्रेस करने की स्काई वैल्यू 13 होती है। अब ये चीज़ें हमें कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करके डिटेक्टिंग कीबोर्ड की प्रेस ये लिख देता हूँ। और मुझे बटन बनाना था, मैं बटन हटा ही देता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अभी मुझे कीबोर्ड प्रेस करने पर करना है। तो देखिए कीबोर्ड प्रेस करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, मुझे यूज़ करना होगा विंडो डॉट इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। विंडो यानी कि हम पूरे विंडो में काम कर रहे हैं, तो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर इस तरीके से। एंड विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो इवेंट होता है एंटर प्रेस करने का, कोई भी की प्रेस करने का इवेंट होता है की डाउन। और फंक्शन का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं फन नेम ले लेता हूँ। और फॉल्स हमें यूज करना ही है, और सेमीकोलन इस तरीके से। अब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग की प्रेस करने पर स्काई वैल्यू लगाएंगे।
तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नेम यानी कि फन नेम, एंड फिर हमें कीबोर्ड यूज करना है। तो अब फंक्शन के अंदर हमें ये करना है कि जब भी हम एंटर प्रेस करें तो हमारा कुछ ना कुछ कंसोल पर प्रिंट हो। तो यानी कि इफ कंडीशन हमें देना पड़ेगा, इफ और एंटर, जैसे जब भी आप की डाउन लगाते हो तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो कहीं ना कहीं एक हमें पैरामीटर पास करना होता है, कुछ भी पैरामीटर यहाँ पर आपको पास करना होगा। मैंने ए पास किया है तो ए डॉट की कोड लिखना है यहाँ पर, की कोड, ए डॉट की कोड जो होता है, जब भी हम किसी एंटर को या किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो उसकी एस्काई वैल्यू इस की कोड के अंदर चली जाती है, स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ए डॉट की कोड से उसको एक्टिव किया है और हमें कंपेयर किया है ट्रिपल इक्वल टू लगा के 13 से, क्योंकि एस्काई वैल्यू इंटर की 13 होती है कि क्या एंटर प्रेस किया गया है। तो जब एंटर प्रेस किया गया है तो हमें प्रिंट करना है कंसोल पर कुछ भी, जैसे console डॉट लॉग, यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं यू प्रेस्ड एंटर की, सिंपल। मैंने विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर यूज किया, की डाउन मैंने इवेंट यूज किया है कीबोर्ड के लिए, फन नेम यानी कि फंक्शन का नेम और फॉल्स यूज किया है। फन नेम के अंदर मैंने एक पैरामीटर ई पास किया है और जब भी हम बटन प्रेस करते हैं तो की डाउन के अंदर वो स्टोर हो जाता है। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो 13 स्काई वैल्यू है यानी कि एंटर बटन है, तो मुझे ये प्रिंट आउट हो जाए, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने इसको सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखो यू प्रेस्ड एंटर की, फिर मैं 2 बार 3 बार मैं और कोई बटन प्रेस करूँगा तो काम नहीं होगा, लेकिन जब भी एंटर प्रेस करूँगा तो ये प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग बटन को भी एक्टिव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एंटर की जगह स्पेस बार यूज़ करना है तो स्पेस बार का स्काई कोड आपको देखना होगा। जैसे स्पेस बार, इंटरनेट पे ही मैं सर्च कर रहा हूँ स्काई कोड, स्काई वैल्यू, तो आई थिंक स्काई कोड फॉर अ ब्लैंक स्पेस इज़ अ डेसिमल 32। तो अगर मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ यानी कि स्पेस बार पर ये काम होगा। चेक करते हैं रिफ्रेश करके। अब मैं स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ये एंटर हो रहा है, एंटर प्रेस करने पे ये काम नहीं कर रहा है। सो ये कैसे करना है आपको समझना होगा। ये जो की कोड है, जब भी हम एंटर कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो स्टोरेज इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। और ये मैंने एक पैरामीटर पास किया फंक्शंस का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पैरामीटर क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ कंडीशन के लिए मैंने इफ का भी वीडियो बनाया था, वो अगर आप देखोगे तो आपको इफ भी समझ में आएगा। और विंडो यानी कि पूरे विंडो के अंदर हम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने यूज किया। नाउ अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत छोटा सा, जिसमें हम किसी भी पर्सन से एक इनपुट ले रहे हैं और इनपुट लेने के बाद हम कोई एक बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो आउटपुट में मेरा प्रिंट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये मेरा एक इनपुट बॉक्स है, इसमें मैंने एंटर किया तो एंड अपना जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस है डाला, टेक्स्ट हमने डाला और क्लिक किया तो ये आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो फिलहाल के लिए मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ सिंपल प्रोजेक्ट। नाउ सिंपल प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना एक इनपुट बॉक्स बनाना होगा। इनपुट बॉक्स के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, बट अभी मैं केवल इनपुट आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इनपुट एंड इनपुट को हमें क्लोज कर देना है। ये बेसिकली एक बॉक्स बनाता है जिसके अंदर आप अपना कुछ भी एंटर कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। देखो इस तरीके से ये एक बॉक्स बनाता है इनपुट। तो अभी मैंने सिंपल एक इनपुट बनाया और इसका आईडी मैंने दे दिया है इनपुट, और इसके अंदर किस टाइप का टेक्स्ट मैं डाल रहा हूँ तो टाइप एट्रीब्यूट हमें यूज करना होगा। और मैं टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ, अगर आपको नंबर लेना है, ईमेल लेना है तो ये चेंज कर सकते हो। अभी मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ। एंड एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, जैसे अभी मैं अगर रिफ्रेश इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करूँ तो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, बट एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, एक वाटर मार्क में आपको
अंदर ही अंदर लिखा होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर अ वर्ड, इस तरीके से, और मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये वाटर मार्क में आ रहा है एंटर अ वर्ड। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये केवल इंडिकेट करता है कि हाँ ये यहाँ पे आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो। सो इनपुट मैंने बना लिया है, एंड इनपुट के बाद मुझे एक बटन भी क्रिएट करना है, इस तरीके से बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक क्लिक मी, सिंपल। मैंने एक बटन भी क्रिएट कर लिया है। सो ये मेरा बटन भी क्रिएट हो गया यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मुझे आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए मुझे पी बनाना पड़ेगा, एलिमेंट बनाना होगा, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ आउटपुट, आउटपुट। एंड पी को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल के लिए पी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो पी के अंदर कुछ भी नहीं डला हुआ है, और कंसोल मैंने इसलिए ओपन किया है कि कोई अगर एरर होगा तो यहाँ पे शो होगा। तो अभी तक कोई एरर नहीं है। अब हमारा HTML के अंदर सारे काम हो गए। हमने एक इनपुट बॉक्स बना लिया, एक बटन बना लिया, और आउटपुट हमें जहाँ पे प्रिंट करना है उसके लिए मैंने एक पैराग्राफ बना लिया। अब सबसे पहले हमें इनपुट जो एलिमेंट है, जो आईडी है, इसको एक वेरिएबल असाइन करना होगा, और आउटपुट जहाँ मुझे ले आना है उसको भी मुझे एक वेरिएबल असाइन करना होगा, और बटन के लिए भी मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सो मैं एक var a क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ले रहा हूँ, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइंड करेगा सेलेक्टर। और यहाँ पर मैंने मुझे आईडी यूज़ करना है तो हैश यूज़ करेंगे, और मुझे पहले इनपुट यूज़ करना है। सो ये रहा मेरा इनपुट, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दो और क्वेरी सेलेक्टर लगाने होंगे, और एक का वेरिएबल मैं बी दूंगा, और इसको ये मैं बटन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो बटन जो है एक नॉर्मल एलिमेंट है, तो डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। और एक सी वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आउटपुट के लिए होगा, आउटपुट, सिंपल। मैंने तीनों के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जैसे हम जब अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं जाऊँ तो ये मेरा जो कर्सर है ये पॉइंटर के बजाय चेंज हो जाए। तो इसको कैसे चेंज करना है? स्टाइल से। तो मैंने जो बटन यूज़ किया है वो बी के अंदर यूज़ किया हुआ है, हमारा जो बी है उस वेरिएबल के अंदर। तो बी डॉट स्टाइल और डॉट कर्सर इक्वल टू, कर्सर के बाद मुझे मतलब मैं इक्वल टू ले रहा हूँ पॉइंटर, पॉइंटर, इस तरीके से। अब जब जब इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखो मेरा ये फिंगर जैसा ये बन जा रहा है। अब मैं और भी चीज़ें लगा सकता हूँ, जैसे पॉइंटर नहीं लगाना है, मुझे लगाना है जैसे वेट। अगर मैंने वेट कर्सर लगा दिया तो जब मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो गोला गोला वेटिंग वाला कर्सर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे मुझे चाहिए कोई दूसरा, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे चाहिए हेल्प सिंबल, तो हेल्प मैं लिख देता हूँ। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, हेल्प वाला सिंबल कर्सर आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे मूव लिख दिया तो अलग अलग तरीके के कर्सर्स होते हैं, जो भी हम लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मूव सिंबल आ रहा है, बट फिलहाल के लिए मुझे पॉइंटर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे पॉइंटर इस तरीके से लगा देता हूँ। सो मैंने स्टाइल चेंज कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम बटन क्लिक करने पर हम कुछ एक्टिविटी करें। सो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आपने आंसर देख लिया, हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। अब हम किस चीज़ पर इवेंट लगा रहे हैं? हम क्लिक करने पे लगा रहे हैं। तो क्लिक मैंने लगाया और फन नेम लिख दिया मैंने, अपना कोई भी नेम आप ले सकते हो। फंक्शन का नेम मैंने फन नेम ले लिया, और इस तरीके से फॉल्स क्रिएट किया और सेमीकोलन। अब मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे, फन नेम यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, एंड ब्रेसेस लगाएंगे। और ब्रेसेस के अंदर हमें कुछ भी प्रिंट करना है। मैं चाहता हूँ कि इस आउटपुट इसकी जगह पे प्रिंट हो जाए, तो मुझे लेना है जैसे आउटपुट, ओके, आउटपुट पे मुझे प्रिंट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी देखें। अगर मैं दिखाऊं, ये आउटपुट जो है इसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया और सी वेरिएबल के अंदर डाला है। तो यहाँ पर मुझे सी वेरिएबल यूज़ करना है, डॉट
इनर HTML ये यूज़ करना है। एंड इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, जो भी इनपुट दिया गया है उसी इनपुट का यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाए। तो जब आपका इनपुट टैग दिया गया और वहाँ से अगर कोई वैल्यू उठानी है तो हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट, यानी कि हमारा इनपुट टैग होना चाहिए। और इनपुट टैग के लिए मैंने ये ए वेरिएबल क्रिएट किया, तो ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू ये क्या कर रहा है, सिंपली ये मतलब जो हमारा सी है, मतलब ये जो आउटपुट है उसके अंदर लिख रहा है। इनर एचटीएमएल हम लोग राइट करने के लिए करते हैं, और ये जो ए है यानी कि ये जो इनपुट है हमारा, इनपुट से वैल्यू उठा रहा है। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में असाइन की जाती है। ये वैल्यू यानी कि इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई है वो हमारा इसमें आ जाएगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रवीण एंड मैंने क्लिक किया तो आप देखो प्रवीण प्रिंट हो रहा है। फिर मैं रिफ्रेश करके अगर यहाँ पे कुमार लिखता हूँ तो ये कुमार प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ 0 टू हीरो क्लब, क्लिक किया तो 0 टू हीरो क्लब प्रिंट हो रहा है। मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, हम इनपुट के वैल्यू को यूज़ करके कैलकुलेटर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब कुछ आपके इमेजिनेशन पर है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक मैंने जिस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, ये सातों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे आंसर आता होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।